एक तरफ लोग पूछ रहे हैं घर कब खरीदें, फ्लैट की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, नोएडा या गुरुग्राम में निवेश करें या ना करें, और दूसरी तरफ कुछ लोग आराम से निश्चल भाव से बिना किसी शोर मचाए भारत के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अपॉर्चुनिटी में पैसा लगा रहे हैं। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई बिल्डर का भड़कीला लॉन्च नहीं, कोई मशहूर ब्रांड एम्बेसडर नहीं, सिर्फ एक चीज है, नंबर्स। 35 मिलियन स्क्वायर फीट। जी हां, सिर्फ 2025 में 35 मिलियन स्क्वायर फीट, एक अकेले साल में 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और क्वार्टर 2025 में सिर्फ एक क्वार्टर में 10.4 मिलियन स्क्वायर फीट की लीजिंग, इतिहास का सबसे शक्तिशाली क्वार्टर। जी हां, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कमर्शियल ऑफिस स्पेस या रिटेल भी नहीं है, ये है इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग रियल एस्टेट। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों ये भारत का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इंक्रीज की कहानी है, क्यों बड़े इन्वेस्टर्स यहां आ रहे हैं, और आप इसके बारे में क्यों अब तक अनविज्ञ थे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी पूरी क्लैरिटी मिलेगी। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर 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 करें। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर हाउसिंग क्या है, पहले समझते हैं। ये एरिया आखिर है क्या? आपने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाया, अमेज़न से ऑर्डर दिया, या किसी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर ने आपको मेडिसिन भेजी, ये सारी चीजें आपके घर तक कहां से पहुंची? कभी सोचा है आपने? ये एक बड़े वेयर हाउस से आप तक पहुंची, एक इंडस्ट्रियल पार्क से पहुंची, एक लॉजिस्टिक हब से आप तक पहुंची। ये बिल्डिंग्स, ये लैंड, यहां है भारत का इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग रियल एस्टेट। और अभी ये एरिया पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। ई कॉमर्स कंपनियों को वेयर हाउस चाहिए, निर्माण कंपनियों को इंडस्ट्रियल स्पेस चाहिए, 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियों को हब चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को कोल्ड स्टोरेज चाहिए, डेटा सेंटर्स को लैंड चाहिए। मांग इतनी तेज है कि सप्लाई पीछे रह गई है। आंकड़े जो सच्ची कहानी बताते हैं वो आपको बताऊंगा। जी हां, क्योंकि अब बात करेंगे हम आंकड़ों की, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। 2025 में पूरे साल की वेयर हाउसिंग लीजिंग 35 से 36 मिलियन स्क्वायर फीट, 2024 में 16% ज्यादा हुई है, और सिर्फ एक क्वार्टर 4 2025 में 10.4 मिलियन स्क्वायर फीट, ये किसी भी क्वार्टर का सबसे बड़ा आंकड़ा है अब तक का। तो चलिए अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से तुलना करते हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं मंदी आ रही है, कई शहरों में प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है और स्टॉक मेंटेन होने लग गया है, और बायर्स कहीं हद तक अपने आप को सेफ करना चाह रहे हैं। लेकिन वेयर हाउसिंग में मांग हर बार नया रिकॉर्ड तोड़ रही है, हर क्वार्टर पहले से बेटर हो रहा है, और भविष्य क्या कह रहा है? 2026 में 30 से 40 मिलियन स्क्वायर फीट की एनुअल डिमांड एक्सपेक्टेड है। 10 से 15% CAGR हर साल लगातार निरंतर वृद्धि पॉसिबल है। ये केवल 1-2 साल की बात नहीं है, ये भारत का एक लॉन्ग टर्म परिवर्तन है। जी हां, मांग के क्या कारण है, क्यों बढ़ रही है डिमांड, असली फैक्टर जो इसको ड्राइव कर रहे हैं। जी हां, ये मांग आती कहां से है? पहला ड्राइवर ई कॉमर्स। भारत का ई कॉमर्स एरिया 30 से 40% हर ईयर बढ़ रहा है। जितनी अधिक ऑनलाइन खरीदारी उतना अधिक वेयर हाउस चाहिए, और ये सिर्फ Tier 1 शहरों में नहीं है। जयपुर, लखनऊ, इंदौर, कोयंबटूर, हर जगह डिलीवरी की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी। इसके लिए वेयर हाउस बायर के नजदीक होना जरूरी है, इसीलिए नए एरियाज में भी डिमांड बढ़ रही है। दूसरा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन। चाइना +1 नीति, इंटरनेशनल कंपनी भारत में आ रही है। एप्पल के सप्लायर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता, ऑटो पार्ट्स, भारतीय कंपनी भी एक्सपोर्ट के लिए माल बना रही है। उन्हें इंडस्ट्रियल स्पेस चाहिए, फैक्ट्री के पास वेयर हाउसिंग चाहिए, और ये डिमांड सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, कॉरिडोर्स के आसपास, नेशनल हाईवेज के आसपास है।
तीसरा फैक्टर 3PL और लॉजिस्टिक, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक कंपनियां। ये कंपनियां ब्रांड्स के लिए वेयर हाउसिंग संभालती हैं, DHL, ब्लू डार्ट डिलीवरी और कई ऐसी लोकल कंपनीज। जैसे जैसे भारत की सप्लाई चेन कहीं हद तक मजबूत हो रही है, मैं कहूँगा परिपक्व हो रही है, वहाँ 3PL एरिया में बड़ा एक्सपेंशन हो रहा है। और चौथा फैक्टर है नए उभरते हुए एरियाज, डाटा सेंटर्स, स्मार्ट मीटर्स, EV बैटरीज, फार्मास्यूटिकल कोल्ड चेन। ये सब नए डिमांड के स्रोत हैं जिनके बारे में 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा था। अब बात करते हैं पॉलिसी और उसके बेस की, सरकार की भूमिका की। जी हाँ, ये मांग सिर्फ बाजार से नहीं आई है, सरकार ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया है यहाँ पर। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी NLP भारत की लॉजिस्टिक लागत GDP का लगभग 13 से 14% थी और वैश्विक औसत की बात करें तो 8% के आसपास। मतलब भारत में माल पहुंचाना अधिक महंगा था। NLP का लक्ष्य ये है कि ये लागत 8% तक लाना। इसका अर्थ है वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक का जो बेस है इसमें भारी इन्वेस्टमेंट करना और कहीं ना कहीं इसको टेक्निकली सेंट्रलाइज करना। जी हाँ, जो इसका बेस है वो नेशनल हाईवेज और कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, भारतमाला राजमार्ग तंत्र, ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये वेयरहाउस के मेरुदंड है। जहां राजमार्ग है वहां वेयरहाउस है, जहां कॉरिडोर है वहां इंडस्ट्रियल पार्क है। क्योंकि लॉजिस्टिक का अर्थ है स्पीड और कनेक्ट, और सरकार ने दोनों कहीं ना कहीं प्रोवाइड किए हैं। GST की भूमिका की बात करें, GST से पहले कंपनीज हर स्टेट के अंदर वेयरहाउस रखती थी, मतलब कि बेटर काम कर पाए, इसीलिए GST के बाद ये जरूरी नहीं रहा। अब कंपनियां जहां जरूरी है उन एरियाज में बड़े वेयरहाउस बना सकती है, एक बड़ा हब जो पूरे एरिया को सर्विस प्रोवाइड करे। इसीलिए वेयरहाउस का साइज बड़ा हो गया है और ग्रेड A मतलब हाईएस्ट सर्विसेज की मांग आई है। Tier 2 और Tier 3 शहर के बारे में बात करें तो अब ये अगला बड़ा माइलस्टोन है। जब वेयरहाउस की बात होती है तो लोग सोचते हैं NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, यही 6 शहर थे वेयरहाउसिंग की दुनिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, बड़ी कंपनियां अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज में आ रही हैं। सोनीपत, पानीपत, कुंडली, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, अयोध्या, वृंदावन, सूरत, कोयंबटूर, विशाखापट्टनम। क्यों? क्योंकि Tier 1 शहरों में जो प्रॉपर्टी है वो महंगी हो गई है और नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी से पूरे देश में कहीं ना कहीं गति आई है और कंज्यूमर की मांग Tier 2, Tier 3 सिटी में भी मजबूत हो रही है। सोनीपत और पानीपत का उदाहरण ले लेते हैं। दिल्ली से 1 घंटे की दूरी और जमीन की कीमत दिल्ली का एक छोटा सा अंश, NH44 पे सीधा कनेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पहुंच। तो बड़ी कंपनियां वहां आ रही हैं, वेयरहाउस बनेंगे, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लॉजिस्टिक हब बने और धीरे धीरे ऐसा एरिया अब कायापलट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वेयरहाउस सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं माइक्रो इकोसिस्टम, जी हाँ माइक्रो इकोसिस्टम है जो बड़े रूप में परिवर्तन हो रही है। क्योंकि वेयरहाउस आया तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ भी आए और एम्प्लॉयज़ आए तो रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ी और रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ी तो कमर्शियल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब आए, एक नई टाउनशिप बसने लग गई। यही जमशेदपुर के साथ हुआ था, टाटा का कारखाना आया, एक पूरा शहर बन गया। यही अब वेयरहाउसिंग हब के साथ हो रहा है, छोटे पैमाने पर, लेकिन वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। ESG और गुणवत्ता मापदंड, जी हाँ, वेयरहाउसिंग अब सिर्फ बड़ा भंडार नहीं रहा। ग्रेड A की सर्विसेज, LEED प्रमाणित और सोलर पैनल्स, रेन वाटर कंजर्वेशन और ग्रीन बिल्डिंग, कहीं ना कहीं टेम्परेचर कंट्रोल्ड और ऑटोमेटेड स्मार्ट वेयरहाउसेज। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियां ESG अनुपालन मांगती हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट और इंटरनेशनल ब्रांड्स ये किसी भी वेयरहाउस में माल नहीं रखेंगे, उन्हें सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड चाहिए। इसका मतलब जो डेवलपर्स क्वालिटी पर निवेश कर रहे हैं उन्हें प्रीमियम टेनेंट्स मिलेंगे और ज़्यादा रेंटल भी मिल सकता है। तो ये आप मान के चलिए, क्वालिटी और ESG ये सिर्फ नारे नहीं हैं, ये इस एरिया में कहीं ना कहीं कंपटीशन ला रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने का मौका भी दे रहे हैं। अब बात करते हैं NCR और गुरुग्राम। आपका कोना
और अगर आप एनसीआर में हैं तो ये एरिया आपके लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली एनसीआर वेयर हाउसिंग पूरे भारत में 3rd पोजीशन पर है। कुंडली मानेसर पलवल केएमपी कॉरिडोर, NH48 दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के आसपास, NH58 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कॉरिडोर में IMT मानेसर, कुंडली इंडस्ट्रियल पार्क, इन सभी एरियाज में वेयर हाउसिंग एक्टिविटी अपनी ऊंचाइयों पर है। गुरुग्राम का पक्ष अगला है। GCCs ग्लोबल कंपैटिबिलिटी सेंटर्स यहाँ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज यहाँ हैं। इनकी सप्लाई चेन को सहयोग देने के लिए गुरुग्राम के आसपास इंडस्ट्रियल और वेयर हाउसिंग की डिमांड ज़्यादा मजबूत हुई है। फरुखनगर, पटौदी रोड, IMT मानेसर, ये एरिया अगले 5 सालों में काया पलट हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी का बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में नहीं हो रहा, कमर्शियल एरिया में भी नहीं हो रहा, वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल में हो रहा है। 35 मिलियन स्क्वायर फीट एनुअल लीजिंग, 16% इंक्रीज, इतिहास का बड़ा रिकॉर्ड क्वार्टर है। Tier 2, Tier 3 सिटीज में बहुत तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी बहुत सारे एरियाज में ये आपके रीच में आ सकती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।